जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी अग्निवीर के सिलेबस के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे आपको इसमें कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा, पूरी जानकारी की ओर बात करेंगे। सिलेबस से ए टू जेड जानकारी बात करने वाले, यानी रिटन एग्जाम को इससे बात करने वाले हैं। तो अगर आपने फॉर्म को फिल करना है तो आप ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ए टू जेड हम इसमें बताने वाले हैं। कहीं भी अगर आपको डाउट हो थोड़ा सा भी तो कमेंट करें, और साथ ही वीडियो से अगर आपको बेनिफिट है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब बात करने वाले हैं आपको इसके सिलेबस के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ दिख जाए इंडियन नेवी अग्निवीर SSR। ठीक है, SSR भर्ती के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें आपको इंडियन नेवी के अंतर्गत SSR की जो भर्ती कल चुकी है, इसी के रिगार्डिंग ये आपको अपडेट है। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस का होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, यानी रिटन एग्जाम यानी CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपका फिजिकल्स होगा। फिजिकल में PFT होगा। ठीक है, जिसमें आपका रिटन एग्जाम भी होंगे, फिजिकल्स भी होंगे, मेडिकल्स भी होंगे। ठीक है, ए टू जेड जानकारी होने होता है। पहले हम बात करने वाले आज CBT टेस्ट के बारे में। ठीक है, वो किस प्रकार होंगे, क्या क्या होंगे, क्या क्या सिलेबस रहेगा, इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपको कि ये जो आपको एग्जाम होंगे, ये आपको प्रथम बार अगर आप देते हैं तो आपको बता दूं, इसमें दो लैंग्वेज में आपको एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश। आप जिस लैंग्वेज को चूज करके आप इसे एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें नहीं है कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में ही दे, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में ही दे सकते हैं। इसलिए मैंने आपको मेरे प्यारे भाइयों हैं जो इंग्लिश में उनको दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसके सारा डिटेल्स हिंदी में लेकर आया हूँ कि आपको सही तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बता दूं, इसमें 4 खंडों में आपको एग्जाम होगा। 4 खंड यानी आपका 25 क्वेश्चन रहने वाला। ठीक है, और किस किस से रहेगा ये भी बात करने वाले। 25 क्वेश्चन से आपको बटेंगे। 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितना हो जाएगी? 100 क्वेश्चनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, जिसमें आपको इंग्लिश, विज्ञान, गणित और सामान्य जागरूकता से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल समय आपके पास रहेगा 1 घंटे का समय रहेगा, यानी 60 मिनट आपके पास रहने वाला है। 60 मिनट के भीतर ही आपको ये सारा प्रोसेस कर लेना है और सही तरीके से बनाना है। साथ ही एक और बात बता दी, इसमें गलत होने पर आपका 0.25 मार्क्स आपको काट लिए जाएंगे, मतलब 1/4 आपके अंक काट लिए जाएंगे। और एक और बात है, उम्मीदवार को सभी खंडों में पास होना आवश्यक है। अगर आपने मैथ में दिया, समाज जागरूकता में दिया, विज्ञान में दिया और इंग्लिश में दिया, अगर आप किसी एक में भी फेल कर जाते हैं, जो पासिंग मार्क्स रखा जाएगा, अगर आपका 15 रखा जाए पासिंग मार्क्स, अगर उसमें 15 से एक में 14 भी आ जाते हैं तो कोई भी आप, अगर आप देखिए सिंपली बात बता देते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम इंग्लिश का हुआ और 25 नंबर का हुआ, ठीक है, और गणित का भी हुआ 25 नंबर का, और विज्ञान का हुआ 25 नंबर का, और इसी तरह सामाजिक विज्ञान, तो पासिंग मार्क्स अगर आपका 15 रखा गया तो सब में 15 रखा गया। ठीक है, अगर आपने 15, अगर आप चाहते मैथ में आपका 17 नंबर आ गया, ठीक है, और विज्ञान में आपका 20 नंबर आ गया, और अगर आप समान जागरूकता में अगर आप 14 नंबर लेकर आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए मैं बता दूं कि सभी में पास होना अनिवार्य है। अगर आप सभी में पास नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। ये नहीं कि अगर पूरे के एवरेज के हिसाब से मिलाकर चला जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सभी में आपको पास, सही विषय में आपको पास होना अनिवार्य है। और बात है, अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार को अपने वेबसाइट का जांच कर ले। यदि आपको और भी कुछ अपडेट चाहिए तो आप अपने इंडियन नेवी के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं, अगर आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, कमेंट पर आपका रिव्यू हो जाएगा और आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपका सिलेबस के बारे में। ठीक है, जो स्टूडेंट इस इच्छुक है कि इसको फॉर्म को फिल करना है तो उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं आपको कि ये जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ उस चैप्टर को अपने हेडलाइट कर ले, या तो वीडियो को सेव कर ले किसी प्रकार और अपने बुक में हेडिंग जरूर कर ले।
चलिए हम बताने वाले हैं आपका सामान्य ज्ञान से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको सांस्कृतिक और धर्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भूगोल से और स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार खेल से, रक्षा, युद्ध और पड़ोसी देशों से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, समक्रिया से पूछे भारत के बीच महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य। ठीक है, भारत के जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य है ये भी पूछे जाएंगे। इतिहास से क्वेश्चन, भाषा से भी क्वेश्चन रहेंगे, राज्य राजधानी भी आपके रहेंगे और राज्य राजधानी का मुद्रा भी आपका रहने वाला है। और बता दे, भारत को तो पूछा ही जाएगा, पड़ोसी देशों नेशनल और इंटरनेशनल से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और समान नाम, पूर्व नाम और संक्षेपण भी आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, खोजकता, अगर कि आविष्कारक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रोग जनित मतलब किस किस रोग को क्या नाम से जाना जाता है, इससे भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, E to Z जानकारी आपको दी जाए। और पुस्तक से, अगर आपने पता होगा कि पुस्तक के नाम दिए रहेंगे और पूछे जाएंगे ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अब बात करते हैं गणित। गणित में आपको मैट्रिक्स से क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, निर्धारित से, संबंध और कार्य से रहने वाले हैं, लघु गणन से रहने वाले हैं, जटिल आंकड़े से रहने वाले हैं, द्विघात समीकरण, अनुक्रम श्रृंखला, निश्चित भिन्न से रहने वाले हैं, त्रिकोणमिति से रहने वाले हैं, सीमा और निसंतान से रहने वाले हैं। इसी प्रकार आपके सारे चैप्टर से क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब बात करने वाले हैं हम आपको साइंस के ओर ले चलते हैं। देखिए जैसे अभी और है, इसमें एक एक चैप्टर में आपको दिखलाते चलता हूँ। और साथ ही बता दूँ आपको समान विज्ञान से जो क्वेश्चन रहेंगे वो किस किस चैप्टर से रहेंगे, A to Z हम बात करते हैं। जैसे भौतिक दुनिया और मापन से रहने वाले, प्रकाशीय से रहने वाले, ठीक है, पदार्थ और विकिरण के दोहरी प्रक्रिया, परमाणु नाभिकीय संचालन के सिद्धांत, धातु और अधातु, कार्बन रासायनिक विज्ञान, ठीक है, भोजन, पोषक और स्वास्थ्य, कंप्यूटर ज्ञान, गणित, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ठीक है, ग्रेविटी से रहने वाले, आपका गुरुत्वाकर्षण से रहने वाला है, दाब, दोलन, लोहक, इलेक्ट्रिशियन, चालू बिजली यानी करंट से भी रहने वाला है, वर्तमान, चुंबकीय प्रभाव से भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब बात करने वाले आपको सामान्य अंग्रेजी में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप समान क्वेश्चन जो सामान्य इंग्लिश है उसके भी क्वेश्चन आपको एक एक चैप्टर बाई चैप्टर में आपको दिखला देता हूँ। जरूर इस चैप्टर को अपने बुक में हेडलाइन कर लीजिए। ठीक है, जो इस बुक से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं उस बुक में आप जाइए और उसको हेडलाइट कर लीजिए कि इस चैप्टर से आपका इंडियन नेवी में आपका क्वेश्चन पूछने वाला है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िए। मैं वहाँ आपका PDF, हर एक वीडियो का फ्री PDF वहाँ मैं सेंड करता हूँ। अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी आपकी सिलेबस।